ठीक है सुरेंद्र। प्रेम शुक्ला जी, मैं जब गारंटियों की बात करती हूं और ये कहती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोगों ने गारंटी पर भरोसा किया, राजस्थान जिताया, छत्तीसगढ़ जिताया और मध्य प्रदेश जिताया, तो मैं ये सवाल क्यों ना पूछूं आपसे कि काला धन वापस नहीं आया स्विस बैंक से जो आने वाला था, नोटबंदी को लेकर जितने दावे थे वो फेल रहे आपने गारंटीज पूरी की, सीएए, राम मंदिर, 370, 3 तलाक, जिसका न बेरोजगारी से लेना देना, न महंगाई से लेना देना, न युवाओं से, न महिला से, न किसानों से, न गरीबों से। हो गया आपका प्रश्न, तो मैं उत्तर प्रारंभ करूं। प्रेम शुक्ला और कुछ पूछना है? प्रेम शुक्ला जी। जी धन्यवाद। देखिए, आप बेरोजगारी से मैं शुरू करता हूं। 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद 2014 तक एनएसएसओ का डाटा है कि 6.5 करोड़ लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, जिसमें 6 वर्ष आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के भी थे, जिसमें जो है अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सर्वाधिक थी। कांग्रेस जब छोड़कर गई थी और देवेगौड़ा की सरकार और गुजराल की सरकार जब छोड़ के गई थी, तो 6.2 जो है ग्रोथ रेट था। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जब इनको सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह को देकर गए तो 8.5% का जो है अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट था। उस काल में सिर्फ 6.5 करोड़, सिर्फ 2021-22 और 22-23 में 3.9 करोड़ लोगों को ईपीएफओ का आंकड़ा है कि रोजगार ऑर्गेनाइज सेक्टर में 3.9 करोड़ सिर्फ 2 वर्षों में, और 13 करोड़ ईपीएफओ के अकाउंट 2014 से 2024 के बीच में नए आए। तो ये 13 करोड़ ईपीएफओ में कोई कंट्रीब्यूशन जो है अपने एम्प्लॉय का बिना किसी को एम्प्लॉयमेंट दिए करता होगा, ये कांग्रेस कह सकती है, बाकी संसार में और कोई नहीं कह सकता। 8 करोड़ नए मुद्रा लोन, जो पहली बार जिसको लोन मिला है, 8 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन पहली बार दिया गया, तो निश्चित तौर पर एक रोजगार एक मुद्रा लोन पर निश्चित तौर पर सृजित हुआ होगा। शेष रोजगार की मैं बात ही नहीं करता, तो हमने रोजगार दिया है। महंगाई की बात कर रही है, जब जो है श्रीमान डॉक्टर मनमोहन सिंह आए थे सरकार में, 2004 का कांग्रेस का घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिएगा, 100 दिन में महंगाई कम करने की गारंटी दी गई थी। पहले 1991 में श्रीमान राजीव गांधी ने दी, फिर उनकी असामयिक मृत्यु हो गई, नरसिंह राव की सरकार आई, पूरे 5 वर्षों में कोई महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया। अगली बार फिर श्रीमती सोनिया गांधी ने 2004 में दिया, और 2004 से 14 का इन्फ्लेशन रेट एवरेज 10% था। तो महंगाई को कितना अच्छा नियंत्रित किया आप जान ही नहीं है। और 2014 से 24 के बीच में एवरेज इन्फ्लेशन रेट जो है 5% है, जबकि कोरोना का भयंकर काल भी जो है पूरी दुनिया ने महामारी का ऐसा भयंकर काल नहीं देखा। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस की तुलना में प्रेम शुक्ला जी, ये जो गणित आंकड़ों के जरिए आप समझा रहे हैं, पहले तो ईपीएफओ का डेटा मैं आपको बता दूं, अगर रोजगार, एक सेकंड सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन बढ़ने का मतलब रोजगार मिलना नहीं होता सर। ईपीएफओ में सुन लीजिए, मैं बता देती हूँ आपको, मैं गणित समझा देती हूँ आपको, मैं गणित समझा देती हूँ आपको। ईपीएफओ में कोई भी कंपनी में अगर 19 लोग काम कर रहे हैं, वो ईपीएफओ में रजिस्टर नहीं होती। जैसे ही उस कंपनी में 20 लोग काम करना शुरू करते हैं, यानी कि एक आदमी को रोजगार मिला, 19 से 20 हुआ, ईपीएफओ में रजिस्टर हुआ, टोटल जुड़ गए 20 लोग। 19 नहीं जुड़ रहे थे, 20 लोग जुड़ गए, मात्र एक को रोजगार मिला। और मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसका मतलब है कि रोजगार बढ़ा, 19 का 20 हुआ तो रोजगार बढ़ा, निश्चित हो गया। जिसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं था, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गया, उसको ईपीएफओ भरने लगे, उसको एम्प्लॉइज का बेनिफिट मिलने लगा, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गया, तो स्वीकार रही हैं आप। तो फिर ये ग्रेजुएट लोगों की फौज है 42%। प्रेम शुक्ला, ग्रेजुएटेड है हमारे देश में जी 42% ग्रेजुएट लोग जो बेरोजगार हैं और 25 साल से कम उम्र के हैं। ये आंकड़ा कहां से लाया जरा मैं जान लूं। अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी आप ही के देश की यूनिवर्सिटी है, आप ही के देश की यूनिवर्सिटी है। तो एक यूनिवर्सिटी के आंकड़े से बिल्कुल नहीं है ये। भारत में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो 3.8% है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में कुछ भी कोई भी एक सर्वे करके ले आए, आप उसको स्वीकार लें। आपके एनएसएसओ का डेटा है ना 3.8%। प्रेम शुक्ला जी, इस देश में एक बहुत सारे और ट्रस्ट, तो उसको ना माने हम, एक यूनिवर्सिटी को मान लो, एनएसएसओ को ना माने।
नहीं, न्यूज़ 24 की श्रीमती गरिमा प्रेम शुक्ला जी मुझे ये बताइए कि जो कांटा न माने, एक सेकंड, उत्तर प्रदेश में टीचर भर्ती घोटाला निकला, एक यूनिवर्सिटी का स्वीकार लीजिए ना सर, उत्तर प्रदेश में, अच्छा चलिए मैं दूसरे मुद्दे पर आती हूँ। उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती होनी थी, सिर्फ सुन लेता हूँ, कांस्टेबल भर्ती होनी थी, 60,000 वैकेंसीज थी, उत्तर नहीं, 48 लाख लोगों ने आवेदन किया, कहां से आए 48 लाख बेरोजगार लोग? अब एंकर डेविएट हो रही है, अब एंकर डेविएट होती है। ऐसा है, इस देश में सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण का भाव है, बहुत सारे देशों में सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण का भाव है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा हूं, एक मुझे सरकारी नौकरी का ऑफर मिला, मैं सरकारी नौकरी करना चाहता हूं, इसका अर्थ नहीं कि मैं बेरोजगार हूं। इस देश में सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण है, यह सत्य है। इसका मतलब नहीं कि जो लोग सरकारी नौकरी मांगने जा रहे हैं वो सारे के सारे बेरोजगार हैं। यह तथ्य न्यूज़ 24 कैसे इस तथ्य पर पहुंचता है, यह न्यूज़ 24 बता सकता है। बता देती हूँ सर, ये बेरोजगारी दर PLFS के हिसाब से तय होती है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से तय होती है। और बेरोजगारी दर का मतलब क्या है? बेरोजगारी दर का मतलब ये नहीं कि जो आदमी 10,000 रुपए महीना की नौकरी कर रहा है वो 20,000 रुपए महीना की ढूंढ रहा है तो वो बेरोजगार है। बेरोजगारी दर का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को एक हफ्ते में 1 घंटे का भी रोजगार ना मिला हो उसे बेरोजगार कहते हैं। और वो बेरोजगार हमारे देश में ग्रेजुएट पढ़े हुए, ग्रेजुएशन किए हुए 42% लोग हैं। 42%। आप यूनिवर्सिटी का आंकड़ा बता रही है ना, मैं तो NSSO का आंकड़ा बता रहा हूं। तो मैं तो आप ही के यूपी का आंकड़ा भी बता रही हूँ। 6-7 हजार लोगों का आवेदन निकलता है, 48 लाख लोग। सरकारी नौकरी आप बता रही है, ये सरकारी नौकरी के संदर्भ में मुद्रा लोन का भी बता देती हूँ फिर आपको, जिस मुद्रा लोन की ताल ठोक रहे हैं आप। 80% मुद्रा लोन, 80% मुद्रा लोन बता रही हूँ सर, 85% मुद्रा लोन मिला है 50,000 तक का, जो शिशु लोन है 50,000 में कट के मिलता है लगभग 35,000। अब 35,000 में कौन सा रोजगार कराएंगे आप प्रेम शुक्ला? 8 करोड़ लोगों को नया पहली बार रोजगार मिला जिनको 1 लाख से अधिक का लोन है, ये भी सबके सामने है, ये भी एक आंकड़ा है। तो और कृपा करके मुझे बता दीजिए, अभी गारंटी चल रही थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी श्रीमान राजपूत जी की तरफ से। अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव साल भर पहले हुए हैं, 1,500 रुपए 18 वर्ष से अधिक की हर महिला को देना इन्होंने सुनिश्चित किया था। एक खाता बता दे जिसमें 1,500 रुपए गया हो। 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने वाले थे, एक घर बता दे जिसको 300 यूनिट बिजली हिमाचल प्रदेश में मुफ्त मिल गई हो। सर आपने किसानों की आय दोगुनी कर दी प्रेम शुक्ला, तो इस तरह की है प्रेम शुक्ला, किसानों की हमने 1.5 गुनी पौने दोगुनी कर दी, लगभग हमने 1.5 गुनी पौने दोगुनी कर दी, हमने 1.5 गुनी पौने दोगुनी कर दी। और MS स्वामीनाथन स्वयं, जिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह नाम के अनर्थ शास्त्री ने दबा के रखा था, उस MS स्वामीनाथन ने अपने आर्टिकल में स्वयं कहा कि मेरे रिपोर्ट की 80% सिफारिशों को लागू करने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार सफल रही। नहीं, मैं उस 20% और हम लागू कर देंगे। मैं उस पर भी आऊंगी, मुझे बता दीजिए किसानों की आय दोगुनी हो गई क्या प्रेम शुक्ला? बड़ा सीधा सवाल है। मैंने कहा 1.5 गुनी हो गई। कैसे हो गई बताइए? 1.5 गुनी हो गई, 2 गुनी भी हो जाएगी, बताइए ना कैसे? 1.5 गुनी हुई। सिर्फ जो है हम तो MSP ही हमने जो है अधिकांश का और जो हमने खरीद जो MSP पे उसकी 2016 में मेरे 2016 में फिर आप आंकड़ों पर जाएंगे तो आंकड़े सुन लीजिए। 2016 में किसान की औसत आमदनी 8,036 रुपए थी। 2016 में जिस समय आपने ये वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करने का, उस समय इस देश के किसान की औसत आमदनी महीनावार 8,036 रुपए और इस समय 10,078 रुपए है। आप ही ने संसदीय समिति बनाई, अपने ही सांसद की अध्यक्षता में बनाई, PC गद्दी गौदर उस समिति के अध्यक्ष बने और उन्होंने कहा, रिपोर्ट अपनी सौंपी और कहा कि हम इस टारगेट से अभी कोसों दूर हैं। 16,000 रुपए महीना होनी थी दोगुनी के लिहाज से, 10,078 रुपए है जी। सिर्फ देखिए, अब सिर्फ देखिए किस तरह से करते हैं कि ये तो जब किसान बेचारे खाद मांगने जाते थे, कांग्रेस के कार्यकाल में गोली मार दी जाती थी, तो खाद वहां बाजार से, बिजली बीज से लेकर बाजार तक हमने किसान को सशक्त करने का कार्य किया है। हमने किसान को जो है MSP पर खरीद जो है, गेहूं की खरीद जो है तिगुनी कर दी है, हमने धान की खरीद बढ़ा दी है, हमने जो है MSP किसी भी एक अनाज की MSP पकड़े, 1.5 दोगुनी हमारी MSP अधिकांश 2014 2024 जिस चीज की आप देखें हमने MSP बढ़ा दी है।
ये तो ये कहते हैं किसान की आय सिर्फ जो है 23 रुपए प्रति दिन है, जब 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दी जाती है। नहीं, ये तो दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं, प्रेम शुक्ला लोगों को दिया जाता है। मैं तो छोड़ देती हूँ ना कांग्रेस, कांग्रेसी रोज कहते हैं कांग्रेस की राजनीति को, मैं कांग्रेस की राजनीति का पर्चा में एक तरफ रख देती हूँ, मैं दत्तात्रेय होसबोले की बात कर रही हूँ। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा किसानों की हालत खराब है। संकट यही है, आपका संकट यही है कि आपने तय कर लिया है कि मुझ प्रवक्ता के बोला मुझे क्या किया करिए, एक तो उत्तर पहले दे दिया करिए, वही आके बोल दिया करूंगा। शुक्ला जी सवाल बहस हम लोग को बुलाती हैं आप, सवाल परेशान बुरा नहीं लग रहा, मैं तो उत्तर दे रहा, उत्तर देने नहीं दे रही है। मैं तो मैं आपको जो मेरी बात पूरी तो करने देंगी ना, किसानों की आय दोगुनी हो गई, उत्तर देने का अवसर तो देंगी आप। हाँ, तो मैंने नहीं कहा 2 गुनी होगी, मैंने कहा 1.5 गुनी हुई है, 2 गुनी की तरफ जा रही है, ये मैंने कहा। मैंने 2 गुनी नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा। कृपा करके आप तो गारंटी पूरी नहीं हुई ना सर, गारंटी पूरी नहीं हुई ना प्रेम शुक्ला, ये तो मान लीजिए। गारंटी की दिशा में अरे भाई गरिमा जी, रोटी कपड़ा और मकान महात्मा गांधी देने वाले थे। आप मुझे पता लगा के बता दीजिए कांग्रेस के कार्यकाल में कितने लोगों को मकान मिला। ठीक है प्रेम शुक्ला, मैं 4 करोड़ मकान जो है, अभी राजपूत जी कह रहे थे कि 1 मकान नहीं मिला, 4 करोड़ मकान जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में इस देश के गरीबों को 2014 से 24 के बीच मिला 4 करोड़। आप इंदिरा आवास योजना में कितना मकान मिला? वाजपेयी मुद्दों पर बात होनी चाहिए क्या?